राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बांके बिहारी जी और वृंदावन से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा बता रहे हैं आपको। कहते हैं वृंदावन में बांके बिहारी जी को सेठ कहा जाता है। बांके बिहारी जी सेठ बोले जाते हैं। एक बार कई सारे लोग आपस में बात कर रहे थे कि सेठ जी के पास बहुत सारे गहने हैं, सेठ जी के पास जाओ तो वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं सेठ जी, जो मांगो मिलता है। सेठ जी हमेशा गहने से लदे हुए रहते हैं। तो पास में खड़ा एक चोर सुन रहा था, चोरी करता था। उसने कहा ये कौन से सेठ हैं जिनके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं। कई सारे लोग बात करने लगे सेठ जी के वृंदावन में। जब उसने सुना कि वृंदावन में सेठ जी रहते हैं बांके बिहारी मंदिर में, पहुँच गया चोर वृंदावन में। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जब प्रवेश किया चोर ने, तो कहते हैं बांके बिहारी जी की पास एक छोटा सा पर्दा पड़ा हुआ होता है, जिससे बांके बिहारी जी के नैन किसी से लड़े ना। नैन लड़ जाते तो कई बार बांके बिहारी जी उसी के पीछे भाग चुके हैं। हम आपको वो कथा किसी दूसरे पार्ट में बताएंगे, जयपुर वाली। बांके बिहारी जी के इसी के लिए नैन के पास पर्दे डाल दिए जाते हैं। कहते हैं कि जब चोर पहुंचा तो उसने बांके बिहारी जी का चेहरा ढंग से देख नहीं पाया। तो चोर बोला ठीक है, इतने भीड़ में मैं इन्हें कैसे लूटूं। जब सेठ जी बाहर निकलेंगे तो मैं इन्हें लूट लूँगा। किसी न किसी टाइम तो बाहर निकलेंगे ही, फिर मैं इनके गहने लूट लूँगा। सेठ के इंतज़ार में चोर गया बांके बिहारी मंदिर के सीढ़ियों के पास, नीचे बैठ गया। तो बांके बिहारी जी सोच रहे हैं कि आज ये एक चोर खुद एक चोर को लूटने आया है। वाह, मैं इतना बड़ा माखन चोर हूँ, आज ये मुझे लूटने आया है। चलो ठीक है, देखते हैं। उसको बैठे बैठे कई साल बीत गए। कई वर्ष जब बीत गए तो बांके बिहारी जी ने कहा एक चोर माखन चोर को लूटने आया है, चलो एक चोरी के ही नाते, लेकिन मेरे इंतज़ार में इसे बैठे हुए कई वर्ष बीत गए हैं, आज मैं इससे मिल ही लेता हूँ। भगवान जी जैसे ही बांके बिहारी मंदिर के अंदर से रात में निकले, वैसे ही चोर ने पकड़ लिया सेठ जी को। कहा कि कई वर्ष तक आपका इंतज़ार किया, तुम आज बाहर निकले हो, आज तो तुम्हारे गहने लूट ही लूँगा। बांके बिहारी जी मुस्कुराए और बोले क्या करने आए हो। तो बोले तुम्हें लूटने आए हो, तुम्हारे गहने लूटने आए हो। तो बोले गहने लूटने की ज़रूरत नहीं है, ये लो मेरे सारे गहने ले लो। तो चोर ने कहा वाह, आज तक मैंने ऐसा सेठ नहीं देखा कि खुद ही अपने गहने उतार के दे रहा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारे गहने चोरी कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कह रहे चोर कभी चोर से नहीं डरता है। तो बोले चोर, तुम भी चोर हो। तो बोले हाँ, मैं माखन चुराता हूँ, तुम गहने चुराते हो, फर्क कितना सही है। तो सेठ की बात पे चोर मुस्कुरा उठा और बोला अब ये सारे गहने ले लूँगा और ये देश छोड़ के चला जाऊँगा विदेश में, और अब चोरी का काम छोड़ के वहीं रहूँगा, आराम से ऐश की ज़िंदगी गुजारूँगा। तो बांके बिहारी जी मुस्कुराए और बोले तुम्हें विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रहो और तुम चोरी छोड़ दो, और कितने गहने चाहिए मैं और भी अंदर से ले आता हूँ। चोर समझ नहीं पा रहा था कि वो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ है। जैसे ही चोर ने बांके बिहारी जी के नैन में अपने नैन लड़ाए कि वो एकदम से मोह गया। तो बांके बिहारी जी के नैन हैं ही कितने कातिलाने। जब वो मोह गया तो चोर तुरंत बांके बिहारी जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला क्षमा करिए प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो जान ही नहीं पाया आप कौन से सेठ हो। मैं तो समझ ही नहीं पाया था किस सेठ की लोग बात कर रहे हैं। प्रभु आज आपके दर्शन हो गए, इस चोर को, एक तुच्छ प्राणी को दर्शन हो गए, मैं बहुत धन्य हो गया। बांके बिहारी जी इसको उठाते हैं, गले लगाते हैं, कहते हैं तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहो और यहीं पे तुम मेरा भजन करो इसी वृंदावन में, और तुम आज से श्रेष्ठ भक्तों में माने जाओगे। और वो चोर वहीं वृंदावन में बस गया और भगवान श्री कृष्ण के भजन करने लगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगा। ऐसे हमारे सेठ बांके बिहारी जी। राधे राधे। अगर आपको हमारे कथा प्रश्न को अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।